सकल पदारथ है जग माही, करमहीन नर पावत नाही। संसार में सब कुछ है, सभी पदार्थ हैं, लेकिन कर्महीन नर उस पदार्थों से वंचित रह जाते हैं जिन पदार्थों की उस मनुष्य को सर्वाधिक जरूरत होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। आज हम अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के एक ऐसे तीर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यह उनकी पसंदीदा जगह है, किरोड़ी कुंड, जहां 2 प्राचीन कुंड हैं। यहां एक साध्वी जी विराजती हैं जिन्होंने पिछले 20 साल से भोजन नहीं किया, अन्न का त्याग किया हुआ है, केवल फलाहार करती हैं। वो यहां इस घनघोर जंगल में रहती हैं और सिर्फ इसलिए रहती हैं कि उन्होंने देख लिया कि संसार असार है। लेकिन संसारी पुरुष तो इस असार संसार में इतना लिप्त है, इतना खोया हुआ है कि वो तो उससे बाहर आना ही नहीं चाहता। अनेक अनेक अवसर मिलते हैं इस माया से परे होने के। ये सिरोही टेम्पल्स एक अपील करता है। देवनगरी के देव दर्शन में राजेंद्र नरूका मैं इस स्थान पर गया। इस स्थान के बारे में बहुत सुना था। पहाड़ों के बीच, कई पहाड़ों की कंदराओं के बीच जहां बड़े बड़े वृक्ष हैं, वहां पर श्री किरोड़ी कुंड नामक स्थान है, जहां साक्षात हनुमान जी विराजते हैं। हनुमान जी रक्षक हैं यहां के, ऐसा हमको साध्वी जी ने बताया। हमने महसूस भी किया। इस युग में, इस वर्तमान स्थिति में, जब पानी 1000 फीट नीचे जा चुका है, वहां भी इन कुंडों का पानी कभी सूखता नहीं। आप जाकर देख लीजिए, ये महान तीर्थ है। लक्ष्मणगढ़ तहसील, जिला अलवर, उक्सी के पास, मेरी जन्मभूमि के पास ये महान तीर्थ है। अब ये यहाँ की सुंदरता देखिए, आप यहाँ की हरियाली देखिए, यहाँ पक्षियों की चहचहाट सुनिए, प्रकृति का संगीत सुनिए। यहाँ ये इन समाधियों को देखिए, ये वो समाधियां हैं सज्जनों, ये उन वैरागी संतों की समाधियां हैं जिन्होंने संसार की माया को लात मार दी, जिन्होंने संसार की माया मोह से परे हो गए और यहां आकर उन्होंने भजन किया। ऐसे ही साध्वी जी के हमको दर्शन हुए। अब शांत चित्त होकर इस वीडियो को ध्यान से देखिए सज्जनों। ये अलवर जिले का वो तीर्थ है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, श्री सीताराम जी का, श्री जानकी जी का, ये मंदिर हमको बताया कि बहुत प्राचीन है। इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से जोड़ती हैं साध्वी जी। ऐसा उन्होंने रिसर्च किया है। वो यहां इस जंगल में एकांत में रहती हैं, यहां उनका धूणा जलता है। मैंने देखा उनको लकड़ियां बटोरते हुए देखा, स्वयं मेहनत करती हैं। जब उनसे बात की, उन्होंने कहा कि संसार में कुछ नहीं है। वो अपनी दादी जी को धन्यवाद करती इस बात के लिए। वो कहती हैं कि मुझे
संसार अच्छा नहीं। निकले थे यहाँ से राम और लक्ष्मण जी जी। तो नीचे जब आए तो उन्होंने भूख लगी उनको। हाँ जी। तो उन्होंने फल पाए। तो फल पाए जब हनुमान जी के पीछे से वो हाथ धोने लगे थे ना। हाँ। तो गंगा प्रकट हो गई। हाँ। जब ये बोले कि भाई मुझे तो माता की भी इच्छा थी आपके साथ दर्शन करने की। हाँ। हमने सतयुग में आपसे कहा कि काले राम जी कि हमको तो माता चाहिए। हाँ। कि दर्शन में। जी। तो बोले माता तो है ही नहीं है। जब उनके योग बल से भगवान ने धोया, यहाँ पे गंगा बहती हुई नजर आई और उसमें माता सीता जी हाथ मुंडा धोती नजर आई, पानी जल पीती हुई नजर आई। जी जी जी। जल पीती हुई नजर आई। फिर उसके बाद में आगे द्वापर की बता रहे हैं बाबा जी आपको। जी। तो द्वापर में उसके बाद में बोला कि अब आप का दर्शन देंगे। बोला अब मैं आपको द्वापर में दूंगा दर्शन, यहीं आऊंगा और यहीं दूंगा। जी। अब वो द्वापर में फिर उन्होंने दर्शन दिए, कन्हैया जी के लाड़े के दर्शन दे दिए। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि को भ्रम हो गया, जो मतलब वे थे देवता 33 कोटि, उनको भ्रम हो गया जी कि जब माता सीता चुर तो यहाँ कैसे आई। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये इनसे पूछो, हमको नहीं पता। हाँ। जब वो ऋषि जी ने कहा कि भाई माता तो हमने मांगी थी कि दर्शन के लिए, जब योग बल से भगवान ने दिखाई है जी। तो 33 कोटि देवताओं का ऊपर जो है मीटिंग करी उनने। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जब ये माता ही यहाँ पानी जल पी सकती है तो हम स्नान भी कर सकते हैं। जी। जब उन्होंने निचला कुंड में स्नान किया। हाँ। तो उसको हनुमान गंगा कहते हैं। त्रेता युग में इसको हनुमान गंगा कहा जी। और द्वापर में इसको किशोरी कुंड कहा गया। और उन्होंने ये व्याख्यान कर दिया श्री ऋषि जी ने कि कलयुग में इसको करोड़ी कुंड कहा जाएगा। अच्छा। क्योंकि 33 कोटि देवता ने। अच्छा, करोड़ देवता हैं तो इसलिए किरोड़ी कुंड है ये। किरोड़ी कुंड है। ओ बिल्कुल। किया है। जी 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 जी। गंगा जी में स्नान किया इसलिए इसको किरोड़ी कुंड कर दिया है। धन्य है, धन्य है। तो आपका स्थान, आप यहीं विराजती हैं। आप, मैंने सुना है कि आपने भोजन ही नहीं किया कभी 20 साल से। भोजन नहीं करते हैं हमें तो क्या नाम है, फलाहार करते हैं। फलाहार करते हैं। बाकी कोई अतिथि आते हैं, साधु संत आते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था रहती है। भोजन की व्यवस्था रहती है। ये सारे जो साधु संत हैं, यहाँ साधु संत तो कलयुग में सैकड़ों हजारों सालों से तपते हैं। यहाँ मतलब ये जो मेन साधु जो पहले के वो हैं उनकी समाधि है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 2 समाधि है जो ये समाधि, ये 4 समाधि नहीं है। हाँ हाँ, सब ये प्राचीन समाधियां हैं ना। हमने देखा वहाँ श्री रामचंद्र जी का मंदिर है उधर। ये पानी का किरोड़ी कुंड, यहाँ 2 कुंड है महाराज जी। 3 कुंड है। तो एक तो हमने सबसे नीचे का देखा, 3, एक ये बड़ा कुंड है जिसका पानी पीने के काम आता है। हाँ। और तीसरा कुंड कहाँ है? तीसरा कुंड वो है जो ऋषि जी के कलयुग में आत्मदास जी महाराज जल के अंदर पत्ते के ऊपर प्रकट हुए थे। ओ, बहते हुए यहाँ पे पानी था तार का। हाँ। तो ये कदम का पेड़ है इधर की साइड में, उसके नीचे पानी के नीचे खुद वे छोटे से रूप में अंगूठा पीते हुए थे। अच्छा अच्छा। उनने 5 साल की उम्र में आत्माओं को निकाल के उस कुंडी में धोते थे, वहां जाकर आगे जाके। जी 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 जी। कुंडी में धोते थे। जब उसके मतलब धोते थे तो उसको वे आत्मदास जी महाराज है, वो कुंडी है। हाँ हाँ। आप इस स्थान पर कभी जाएंगे तो आपको इन साध्वी जी के दर्शन होंगे। आपको यहाँ साधु संतों की समाधियों के दर्शन होंगे। यहाँ उन 3 प्रमुख कुंडों के दर्शन होंगे, उस महान आश्रम के दर्शन होंगे, उस ऊर्जा के दर्शन होंगे जिसकी आज जरूरत होती है हर मनुष्य को। जब मनुष्य सांसारिक थपेड़े खाते खाते थक जाता है तो ये मंदिर उस मनुष्य की मंजिल होती है। उस मनुष्य के यहाँ पर आकर उस मनुष्य को शांति मिलती है। मैं राजेंद्र नरूका, मैं इतना कहूँगा कि इस संसार में हरि का भजन ही सच्चा है। बाकी सारे रिश्ते नाते अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन अपने को स्वयं के लिए जीने की एक आदत होनी चाहिए। आप देखते रहें एक अनंत की यात्रा, देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स आपको शुभकामना देता है। नमस्कार।